प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ इसका नाम है नया कश्मीर मैनिफेस्टो 1944। ये टॉपिक मैंने पॉलिटिकल साइंस से लिया हुआ है। आपका यूनिट है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, उसमें से ये टॉपिक मैंने लिया हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पूछा जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राइट्स ऑफ वुमेन एज मैंशनड इन नया कश्मीर मैनिफेस्टो 1944। अब ये नया कश्मीर मैनिफेस्टो क्या है 1944 का? हुआ ऐसा कि मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र। शेख अब्दुल्ला जो थे वो लीडर थे कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो लीडर थे। उन्होंने एक मेमोरेंडम बनाया, एक प्रस्ताव रखा किसके सामने जाके? महाराजा हरि सिंह के सामने जाके। महाराजा हरि सिंह जो, क्योंकि ये एक प्रिंसली स्टेट थी, ये हमारी जम्मू कश्मीर, इसको राजा महाराजा चलाते थे, वो उनके पास जाते हैं और कुछ पॉइंट्स उन्होंने अपने उनके सामने लिए, एक चार्टर ऑफ डिमांड्स उनके सामने ली। और उन डिमांड्स में क्या क्या था जो हाईलाइट थी इस डिमांड्स की? उन्होंने पहली बात तो ये मोनार्की के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, डेमोक्रेसी हो, ठीक है। मतलब जिस तरह से इलेक्शन होते हैं वैसा हो, ये नहीं कि राजा लोग जो हैं उनके ही परिवार के लोग जो हैं आगे लोगों पे शासन करते रहें, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए डेमोक्रेसी को लाने के लिए उनके सामने एक चार्टर रखा। उन्होंने उस चार्टर में डिटेल्ड इकोनॉमिक प्लान फॉर डेवलपमेंट के बारे में भी लिखा। इसके अलावा जो ये एनसी, क्योंकि वो उनकी पार्टी थी, जब आगे भी इलेक्शन हुए तो उस पार्टी ने आगे भी अपने मैनिफेस्टो में नया कश्मीर को बनाने की बात कही। अभी तक भी ये चल रहा है। आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे लीडर जितने भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बनते हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर की डेवलपमेंट हो, दोबारा से यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ जाए, पीस हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पर अभी जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी एक पहल की है कि उन्होंने आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया इस स्टेट से। बस मेन मकसद यही है कि पीस और प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, कि एक नया कश्मीर बने जहाँ पे सब आराम से सुकून के साथ यहाँ पर रह सकें। फिर ये जो नया कश्मीर था मैनिफेस्टो, जो ये इंग्लिश में राइट किया गया था, इसको इन्होंने उर्दू में भी रिप्रिंट किया और जिसका नाम था तहरीके हुर्रियत कश्मीर। तहरीके हुर्रियत कश्मीर बुक में इसको लिखा गया, ठीक है। तो ये एक फ्यूचर प्लान था कि किस तरह से जे.एंड.के की डेवलपमेंट हो। तो इसी में एक पॉइंट और भी उन्होंने डाला हुआ था, वो था कि ह्यूमन्स की डेवलपमेंट कैसे हो, ठीक है। तो उसके लिए वुमेन को एक अच्छा जस्ट और राइटफुल प्लेस कैसे मिले सोसाइटी में, और वुमेन को भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना वो चाहते थे, ठीक है। तो ये डिमांडें उन्होंने महाराजा हरि सिंह के सामने रखी और ये चार्टर उन्होंने उनको दिया। तो वुमेन के लिए जो स्पेशली, क्योंकि हमें एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वुमेन के लिए क्या चीजें उसमें रखी गई थी। पहली थी कि राइट टू वोट, औरतों को भी वोट देने का हक मिलना चाहिए, राइट होता है हक। उनको भी राइट टू इलेक्शन होना चाहिए, वो ताकि वो भी इलेक्शन में खड़ी हो सकें, ठीक है। राइट टू वर्क, हर जहाँ पे जो भी कोई काम हो उनको भी काम दिया जाना चाहिए, और ये नहीं कि काम करवा लिया और उनको पे बराबर ना दी जाए जितनी जेंट्स लोगों को दी जाती है, तो उनको भी इक्वल पे का हक है। और राइट टू एंट्री इन ऑल स्टेट सर्विसेज, ठीक है, जितनी भी स्टेट की सर्विसेज हैं उनमें उनके लिए भी जगह होनी चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए फॉर्म भरने का और सर्विस करने का। और उनको भी रेस्ट के लिए और वेकेशन के लिए, राइट टू रेस्ट एंड वेकेशन के लिए भी टाइम मिलना चाहिए। ये नहीं कि खाली लगा दिया और उनको छुट्टी ना दी जाए, टाइमली उनको छुट्टी भी होनी चाहिए। राइट टू हेल्प एंड प्रोटेक्शन टू ऑल ह्यूमन, ठीक है। स्पेशली अगर कोई उनके साथ भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन, तो उसके लिए लॉज होने चाहिए, ठीक है। और हर किसी को हेल्प करनी चाहिए, वो भी उसमें लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट टू कंसल्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन डिस्प्यूटेड मैटर। अगर फीमेल्स का कोई मैटर हो जाता है या कोई उनके साथ गुंडागर्दी करता है या कुछ करता है, तो उनको हक है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के सामने रखे हुए थे। शेख अब्दुल्ला को मैं आपको बताना चाहूँ कि शेर कश्मीर भी कहा जाता था, और वो फर्स्ट
प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ टाइम के लिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा और ये इसमें हम लोगों का भी थोड़ा सा योगदान होना चाहिए एक नया कश्मीर या अपना नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए, क्योंकि जब तक लोगों का योगदान नहीं होगा तब तक हमारा जम्मू कश्मीर पीस और प्रोस्पेरिटी वाला नहीं बनेगा। क्योंकि जब तक हम लोग गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे मान लो मिलिटेंसी खत्म करनी है, जब तक हम अपनी गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे, मान लो कहीं हमारे घरों में आ जाते हैं, तो हमारा काम बनता है कि हमको पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि जो भी ये बुराइयां हैं समाज की ये खत्म हो। खाली हम गवर्नमेंट ही वहां से कानून बनाकर कोई चीज को खत्म नहीं कर सकती जब तक हमारी पब्लिक का साथ नहीं होगा। धन्यवाद।